भक्ति के सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अंतर गहराई से वंदन और नमन करती हूँ। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरनी मैया, एवं गुरुदेव, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतरात्मा को नमन करती हूँ। आज दीपावली का ये त्यौहार आप सभी के लिए सुखदायी हो, मंगलकारी हो, हितकारी हो। आपकी जिंदगी में, आपकी अंतरात्मा में क्षायिक संकेत का दीपक प्रकट हो, एक ज्योत जले भीतर में। दीपों का ये त्यौहार हमें एक संदेश देता है कि अपने भीतर में रोशनी करनी है, अपने भीतर की सफाई करनी है। तो यही दुआ है आज के दिन आध्यात्मिक द्वार पर आपका कदम निरंतर बढ़ता रहे, आपको आध्यात्मिक संपदा, भौतिक संपदा दोनों मिले, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएं, खुशियाँ रोशनी से भरी हों, वो खुशियाँ प्रेम से भरी हो, वो खुशियाँ सद्भाव से भरी हों। यही दुआ है दीपावली पर्व पर आप सभी के लिए मंगल कामना है। ये पर्व धर्म और धन दोनों का पर्व माना जाता है। धर्म का पर्व भी है और धन का पर्व भी है। पर गहरी बात है, समझने वाली बात है। दुआ तो यही करती हूँ कि धर्म और धन दोनों आपकी ज़िंदगी में आए, पर जरा हम जिस परंपरा के निर्वाहक हैं, जिस परंपरा के मालिक हैं, जिस परंपरा के मानने वाले हैं, उस परंपरा को भी जरा विचार कीजिए कि आज के दिन हम हमेशा कहते हैं जिन धर्म में, जिन शासन में दिवाली का महत्व क्यों है, ये बात भी बच्चों को गहराई से समझा दीजिए। जिन शासन में दिवाली का महत्व किस लिए है? परमात्मा प्रभु महावीर, बात गहरी है। लेकिन मैं कहीं पर चातुर्मास चल रहा था मेरा, दीपावली का बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने रखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक से बढ़कर कार्यक्रम थे। उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं उन्होंने दिखाई, पर एक चीज देखकर के बड़ा पीड़ा होती है कि उन्होंने भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक बताना ही भूल गए। बच्चों को ये पता है कि श्री राम का आगमन हुआ था, ये पता होना अच्छी बात है। अयोध्या में वो लौटे थे, ये खुशी की बात है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए। लेकिन बच्चों को, हमारे माता पिता से ये पता नहीं चलता है कि आज जिन शासन में दीपावली क्यों मनाई जाती है, कि आज के दिन भगवान महावीर समोसन की महालक्ष्मी को त्याग करके, इस देह को छोड़ करके
मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, निर्वाण होता है। परमात्मा इस देह को त्यागते हैं। निर्वाण कल्याणक का ये दिन, और किस तरह से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने की उस खुशी में इस दिन को मनाया जाता है कि उन्होंने जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाई, दुनिया के दुख दर्दों से, संसार से मुक्ति पाई। ये एक बहुत बड़ी महालक्ष्मी का, निर्वाण रूपी महालक्ष्मी का दिन है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि महालक्ष्मी को याद करो, अच्छी बात है। महालक्ष्मी के चक्कर में महावीर को भी भूल जाना समझदारी नहीं है। महावीर को भूल जाना समझदारी नहीं है, जिनके नाम से हम जी रहे हैं, जिनके नाम से हमारे कारोबार, हमारे काम, हमारा सारा संसार चल रहा है कि हम जैन हैं। आत्मलक्ष्मी को मत भूल जाना। लक्ष्मी का महत्व कम है, आत्मलक्ष्मी का महत्व ज़्यादा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ इंसान इतना ज़्यादा बदल गया है कि आज की दौड़ में, भागती वाली जिंदगी में सिर्फ मनी माइंडेड हो गया है। वो आत्मा का चिंतन नहीं करता है। ये रिश्तों का पर्व, ये मिलन का पर्व, ये स्नेह का पर्व, अगर श्री राम भी अयोध्या लौट करके आ रहे हैं तो वो मिलन का पर्व है। वहाँ लक्ष्मी कहीं दिखती है क्या? वहां पर तो लक्ष्मी एक दूसरे को देने की तैयारी में है। भाई मुझे राज्य नहीं चाहिए, तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले। ये परंपरा लक्ष्मी की कहाँ से पड़ी है, कैसे पड़ी है, सोचने वाली बात है। उस अयोध्या में भी दीपक जला करके खुशियां मनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम लौटे हैं। वहां पर मिलन का भाव है, एक दूसरे से मिलने की खुशी है। अध्यात्म, ये रिश्तों का पर्व, ये धर्म का पर्व। इस रिश्तों के पर्व में मिलन होना चाहिए। तो ये पर्व हमें मिलना सिखाता है, ये पर्व हमें मिलना सिखाता है, और ये पर्व हमें व्यर्थ की बातों से मुक्त होना सिखाता है। कब से चल रहा है? दिवाली की सफाई है, दिवाली की सफाई है, दिवाली की सफाई। बहुत सफाई की घर में, है ना, है ना। दिवाली में विशेष प्रकार की सफाई की जाती है। कोने कोने से साफ किया जाता है। कहीं पे जाला जमा है, कहीं पे कुछ पुराना जंग जमा है, पूरा निकाल के सफाई की जाती है ना। करते हैं कि नहीं करते? विशेष प्रकार की सफाई होती है। मैंने कहा सफाई तो हर रोज होती है, लेकिन जो हर रोज सफाई होती है वो ऊपर ऊपर से होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ माताएं कपाट में भरती जाती हैं, और जब कपाट खोलोगे तो पता चलेगा इतना उबड़ खाबड़ भरा पड़ा है। और कपाट खोलते इतना कुछ निकल के आता है। देखा है आपने? कभी इतना भर जाता है कि कपाट खोली, इतना कुछ निकल के आया और धाड़ धाड़ पड़ने लगा। ये जो बाहर की बात है, ये व्यवहारिक बात है, लेकिन भीतर में आध्यात्मिक स्तर पे इस बात का, इस दिवाली पर्व का महत्व समझना है। जैसे घर की सफाई की जाती है विशेष प्रकार से, वैसे ही अपने भीतर की, अपने मन की भी सफाई करना, क्योंकि इस मन में भी बहुत कचरा है। कहीं जंग जमा है, उसने ये कह दिया था, उसने अपमान कर दिया था, उसने ये बोल दिया था। आज बैठ करके अपने मन की सफाई जरूर करना। इतने दिनों से दिवाली आ रही है तो घर की सफाई हो रही थी, आज सफाई करना और स्नेह मिलन का ये दिन, इस दिन को यादगार बना देना। कितने लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बातचीत बंद है।
क्यों है? क्योंकि जंग लगा हुआ है रिश्ते में, इसलिए गाड़ी चल नहीं रही है। कुछ लोगों को 10 साल पुरानी भी बात याद है, इतना कचरा भरा हुआ है अंदर में। तो आज हमें विचार करना है कि वो सारे कचरे को निकाल करके इसे स्नेह मिलन का पर्व बनाना है। गले मिल लेना, एक परंपरा है एक दूसरे को मिठाई देने की, है ना? मिठाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मीठे हों उन्हें मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिठास से भरना है इस दिन को, इतने मीठे बनना है कि फिर कोई हमसे नाराज ना हो पाए, हमारे प्रति शिकायत ना कर पाए। कहीं ना कहीं हम भी शिकायतों को जन्म दे देते हैं, इसलिए तो सामने वाले को शिकायतें हो जाती हैं। तो ये पर्व हमें अपने भीतर की सफाई करने के लिए बहुत प्रेरणा देता है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कि बस मुझे जैसे मैंने मन लगा कर के अपने घर के, अपने रूम की, अपने कमरे की सफाई की है, इस तरह से मन लगा के अपने दिल रूपी कमरे की सफाई करनी है। स्नेह मिलन का पर्व, ये दीपावली का पर्व, भीतर में एक दीपक जलना है। आप देखना कैसी एनर्जी, कैसी खुशियाँ आएगी हमारे जीवन में, एक विशेष महत्व है। किसी को डराना मत, बच्चों को समझाना कि दीपावली का ये पर्व मिलन का पर्व है, किसी को बिछोड़ने का पर्व नहीं है। लेकिन आजकल एक परंपरा है, पहले तो केवल दीपक जलाए जाते थे, वक्त बदला, आतिशबाजी और पटाखे नहीं जलाए थे। लेकिन आज इंसान अपने शौक के लिए बहुत सारी हिंसा करता है, और बचपन से ही बच्चों को वो शिक्षण नहीं दिया जाता कि जब ये पटाखे, ये ब्राम ब्रोम डूम इतना ढम 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 होता है तो बहुत सारे पक्षी भयभीत होते हैं। याद रखना, अगर किसी को भयभीत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी तुम कभी ना कभी भयभीत होगे। और भय कैसा होता है, डर कैसा होता है, ये उन पक्षियों से जाकर के पूछो जिनके कच्चे गर्भ गिर जाते हैं, जिनके घोंसले वो कितना भी अंदर घुस घुस के रहें, वृक्षों पे रहते हैं, वो कितनी बार तो मर जाते हैं डर के मारे कि ना जाने क्या हो गया। बहुत सारी हिंसा का, बहुत सारे दर्द को हम अनजाने में अपनों की झोली में डाल देते हैं। और बच्चों को पटाखे कौन ला करके देता है? माँ बाप ही ला करके देते हैं। तो अपने जिन शासन में तो ये परंपरा कभी थी ही नहीं। इस परंपरा को निर्वाह बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं हैं, इस पटाखों का त्याग भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने त्याग भी किया है जो मुझसे नियम लेकर के गए हैं। लेकिन फिर भी एक सूचना सब तरफ फैला देनी चाहिए कि प्यार का दिन है, ये किसी को बिछोड़ने का दिन नहीं है। और पटाखों से ये हम पर्यूषण मनाते हैं, हम प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं। हम पर्यूषण मनाने वाले हैं, हम सफाई करने वाले हैं, हम गंदगी प्रदूषण फैलाने वालों में से हम नहीं हैं। जिन शासन एकदम अलग है, श्रेष्ठ विचारधाराओं से निर्मित है, जिन शासन में हर पर्व एक दूसरे के प्रेम के लिए, स्नेह के लिए मनाया जाता है। तो इन सब बातों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें मुक्त होना है। किसी को दर्द नहीं देंगे, किसी को भयभीत नहीं करेंगे। इतनी गंदगी है, इतना धुआं उठेगा। पहले ही भयानक बीमारी फैली हुई है, महामारी, और उस महामारी के चलते इतना धुआं, पहले ही ऑक्सीजन की कमी है। जब से ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ चली है ना, क्योंकि पहले तो बैलों से चलता था सब, इतनी ज़्यादा प्रदूषण, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इतना सांस लेने में दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वातावरण क्लीन था। लेकिन इस वातावरण में पहले ही क्लीनेस नहीं है, सफाई नहीं है, और ज़्यादा इस गंदगी को हम बढ़ाने का प्रयास ना करें। इस चीज़ का नियम लें कि कभी भी किसी भी रूप में
हम ये पर्व स्नेह के रूप में ही मनाएंगे, धर्म ध्यान के रूप में मनाएंगे, त्याग तपस्या के रूप में मनाएंगे। त्याग का पर्व है ये। दर्द नहीं देना, दर्द दोगे तो दर्द लौट करके आएगा। देव काय के जीव, आप चाहते हो लक्ष्मी जी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हो, चाहते हो ना? एक बार दिवाली के बाद तेला रहता है हमारा, तो हर बार पारने के बाद कष्टी तेला, तो उसके बाद हम लोग गोचरी के लिए बाहर निकले तो वहाँ पर बड़े बड़े कवर पड़े हुए थे, टूटे फूटे, पैरों में आ रहे थे, बहुत कचरा पैरों में आ रहा था। उस पर लिखा था लक्ष्मी बम। क्या लिखा था? लक्ष्मी बम। अब लक्ष्मी जी की आप कृपा चाहते हो और होता क्या है, उसको आग लगा देते हो। लक्ष्मी जी का चित्र उसके ऊपर, घर में तुम पूजा करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन उसी को आग लगाया जा रहा है। बम के ऊपर भी तो लक्ष्मी जी का चित्र है, आराम से खुशी से आग लगाते हो। जब आग लगा रहे हो, किसी पूजा, जिसकी पूजा तुम करते हो उसी को आग लगाते हो, तो क्या कृपा होगी क्या? विचार करना। आपको कोई कहे मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन आपकी तस्वीर लेकर के कोई आग लगा दे, आपकी तस्वीर से भी तो आपको प्यार होगा कि नहीं होगा? हाँ, अपनी तस्वीरों को कैसे संभाल के रखते हो ना, फोटो को अपने रूम में, अपने बेडरूम में कितने अच्छे से सजाते हो। कोई आ जाए, कोई कहे कि आपसे तो प्यार करता हूं, लेकिन उसको आग लगा दे, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या बिगाड़ा है? क्यों जलाते हो, क्यों आग लगाते हो? और बहुत सारे बमों पर लक्ष्मी बम और चित्र बना होता है। आप ज़्यादा जानते हो मेरे से ज़्यादा, आप ज़्यादा इस संसार में हो गए, हम तो बचपन में इस चीज़ों को छोड़ चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली और समझाने वाली बात है कि बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में धन आए, तो धन को जलाना नहीं है। और इतने ये बम पटाखे इतने महंगे आते हैं, हो सके तो उन बच्चों को बोलना कि कोई चीज़ खरीद ले बेटा, आग मत लगा। 1000 के नोट को कोई बच्ची, तुम्हारी बेटी पोती जला करके आग लगाए, बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो लगा ही रहे हो, जला ही तो रहे हो, वो पैसा ही तो जलाना है। सोचने वाली बात है। बच्चों को ये सीख दो कि भी ये जल रहा है, ये खत्म हो रहा है, और अगर हम लक्ष्मी को इस तरह से जलाएंगे तो वो लक्ष्मी हम पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होए, तो आपको लक्ष्मी का आदर करना सीखना चाहिए। ठीक है? करेंगे आदर? कौन कौन करेगा आदर? सभी करेंगे, सभी समझदार हैं यहाँ पर। बच्चों को भी सिखा देना, बच्चों को, क्योंकि शिक्षण शुभ हम ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। बच्चों को शिक्षा कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। माता पिता की गोद ही बच्चे की पाठशाला होती है। कोई आया था मेरे पास बच्चा, मैंने उसको एक छोटी सी 2-4 जैसे बच्चे आते तो प्रसाद के रूप में चॉकलेट दी। शायद अध्यक्ष जी का पोता था, है ना? आपका ही पोता था। तो उसके हाथ में मैंने जैसे ही चॉकलेट दी, तो वो मुझे ले तो ली उसने, एक सम्मान किया उसने, वो बच्चे ने, बहुत छोटा बच्चा, लेकिन उसका समझ, उसकी बुद्धि मुझे बहुत गजब की लगी, और उसका भाव बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। उसने लिया, लेने के बाद वो दोबारा फिर मुझे ही देने लगा। तो मैंने कहा ये बच्चा पहली बार ऐसा है, इसका देने का भाव जबरदस्त है, नहीं तो बच्चे कहाँ एक टॉफी चॉकलेट लेकर वापस देते नहीं है। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, इसने कभी चॉकलेट का टेस्ट नहीं किया, इसलिए उसको चॉकलेट के प्रति वो लगन नहीं है। समझे आप? जब टेस्ट करवा दिया होता तो शायद ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को इतना सुंदर डायरेक्शन दिया है कि भाई
इन चीज़ों से दूर रखा है, फिर बाद में झिकझिक करना नहीं पड़ता है, दांत खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, शुरू से ही उस चीज़ को ला करके तुम नहीं दोगे तो बच्चे आदी नहीं बनेंगे। तो ये शिक्षा लेने वाली बात लगी मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से ही अगर किसी चीज़ के प्रति लगन डाल दी जाती है, तो लगन कैसी डालनी है आपको देखना है। आपको लगन धर्म की डालनी है या आपको लगन ऐसी वैसी चीज़ों की डालनी है, वो आपके हाथ में है। बच्चा तो कच्ची मिट्टी, कच्चा घड़ा, उसको जैसे आप मोड़ दोगे वैसे ही वो मुड़ जाएगा।